दोस्तों, स्वागत है हमारे BGK408 यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं, क्या आप जानते हो सांप और नेवले में क्यों है दुश्मनी? कौन किस पर पड़ता है भारी? जान लीजिए विज्ञान के अनुसार जवाब। सांप और नेवले को लेकर कई उपमाएं दी जाती हैं। दोनों की दुश्मनी के किस्से बेहद फेमस है। हर कोई जानता है कि जब सांप और नेवला आमने सामने होते हैं तो उनके बीच युद्ध होना लाजमी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दोनों के बीच ये दुश्मनी क्यों है? आखिर क्यों दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? चलिए विज्ञान के अनुसार इस सवाल का सही जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोनों की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है और लोग तो इसे दुश्मनी का उदाहरण भी इंसानों पर रख कर देते हैं। आपने बहुत से लोगों के लिए सुना होगा कि उनका रिश्ता सांप और नेवले जैसा है। जानिए आखिर इन दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या खास है कि लोग ये कहते हैं। नेवले और सांप एक दूसरे के दुश्मन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। ये उनका प्राकृतिक वृत्ति होता है जो दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। कई तरह के सांप नेवले के बच्चे को अपना भोजन बना लेते हैं और बेहद छोटे बच्चों पर तब हमला कर देते हैं जब मादा नेवला उस वक्त वहाँ न मौजूद है। ये भी एक कारण है कि नेवले सांपों से खुद को और बच्चों को बचाने के लिए हमला कर देते हैं। सांप नेवलों के आहार का अहम हिस्सा होते हैं। वो फूड चेन का पार्ट है। आइए जानते हैं सांप नेवला दुश्मन क्यों होते हैं। पर सवाल ये उठता है कि दोनों में से जीत किसकी होती है। भारतीय नेवले जो आपको शहरों और गांवों में आसानी से दिख जाएंगे, बड़े से बड़े सांपों को पछाड़ देते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा को भी इन नेवलों का शिकार बन जाता है। नेवले सांपों की तुलना में इतने तेज होते हैं कि वो सांप के सिर और शरीर के पिछले हिस्से पर घातक प्रहार करते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि नेवले की भी सांप के हमले में मौत हो जाती है। वो जब सांप को मारकर खाते हैं तो सांप के दांत उनके पेट में या शरीर के किसी अन्य हिस्सों में चुभ जाते हैं जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगती है और इससे मौत भी हो जाती है। आइए जानते हैं सांप नेवले की लड़ाई में कौन जीतेगा। कई बार तो किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप भी नेवले को काट देता है पर उसकी मौत नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सांप के जहर के प्रति इम्यून रहता है। सांपों के दिमाग में कास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिससे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन खून में जहर से मिला जाता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह जो जहर होता है वो नेवले के नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता। कई जानकारों का दावा है कि नेवले और सांप की लड़ाई में 75 से 80 बार नेवले की ही जीत होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको जान के कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।